हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। लिखेंगे लघु बीजाणु में उपस्थित बीजाणु जनन ऊतक की पराग मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात लघु बीजाणु में निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो बच्चों, यह है लघु बीजाणु जनन की परिभाषा। अब हम आपको बताएंगे कि पराग मात्र कोशिका कहाँ पाई जाती है, असूत्री विभाजन कैसे होता है। तो अब हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो बच्चों, ये चित्र मैंने बना लिया है। अब हम इसी चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे कि लघु बीजाणु जनन कैसे होता है। तो ये आप चित्र देखें, ये क्या है? पुंकेसर, यानी कि पुष्प का नर भाग होता है पुंकेसर। ये पुंकेसर को जब काट दिया जाता है तो उसका आकार इस प्रकार आपको दिखाई देगा। इसमें 4 लघु बीजाणुधानी होती है। कितनी बच्चे होती हैं? 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक लघु बीजाणुधानी को लेकर आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो ये एक लघु बीजाणुधानी है और इसी के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसे बोलते हैं अधो स्त्री कोशिका। ये जो कोशिका होती है ये द्विगुणित होती है या विकसित होकर परपुष्प कोशिका में बदल जाती है। यानी कि जो लघु बीजाणुधानी होती है इसमें एक कोशिका पाई जाती है जिसे बोलते हैं अधो स्त्री कोशिका। ये कोशिका द्विगुणित होती है। ये जब विकसित होती है, विकसित होकर परपुष्प कोशिका में बदल जाती है। जो परपुष्प कोशिका होती है ये भी द्विगुणित होती है। जब परपुष्प कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है तब ये 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला भाग है प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरा भाग होता है प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका के बारे में। तो मैंने चित्र बनाया है, अब हम इस चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो इसमें बच्चों आपको दिखाई दे रही होंगी ये जो बाह्य परत, ये सबसे बाहरी आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं बाह्य परत। और इसके बाद जो दूसरी परत होती है इसे बोलते हैं अंतःस्थितियम परत। और ये वाली परत है इसे बोलते हैं मध्य परत। और ये जो लास्ट में है ये इसे बोलते हैं टेप्टम। जो टेप्टम का काम क्या होता है, ये जो परागकण होते हैं इनको पोषण प्रदान करता है। तो बच्चों, जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है ये इनकी 4 परतें पाई जाती हैं, बाह्य परत, अंतःस्थितियम परत, मध्य परत और टेप्टम। अब बात है प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। ये पाई जाती है प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। जब प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन का समसूत्री विभाजन होता है तब ये बदल जाती है पराग मात्र कोशिका में। यानी कि बच्चों, अब आपको पता चला कि पराग मात्र कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। जब प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका है, जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तब पराग मात्र कोशिका का निर्माण होता है। अब जब पराग मात्र कोशिका जो होती है इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है तब 4 पराग कणों का निर्माण होता है। यानी बच्चों, जब पराग मात्र जो कोशिका होती है इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है तब 4 पराग कणों का निर्माण होता है। इन पराग कणों को भोजन कौन देता है? टेप्टम। जो टेप्टम जो ये वाली परत पाई जाती है यही पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। तो बच्चों, मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया है कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस जो है मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर यूपी बोर्ड परीक्षा में लघु बीजाणु जनन आता है तो आप कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, मैंने लघु बीजाणु जनन की परिभाषा कैसे लिखना है मैंने पहले ही बता दिया था। अब हम इसके आगे बताते हैं। बीजाणु जनन ऊतक में एक कोशिका पाई जाती है जिसे अधो स्त्री कोशिका कहते हैं। मैंने बच्चों चित्र में बताया था कि
जो लघु बीजाणु धानी है इसमें एक बीजाणु जनन कोशिका जो है इसके अंदर एक अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। ये क्या होती है? द्विगुणित होती है। यही लिखेंगे हम, जिसे अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। अधोस्तरीय कोशिका द्विगुणित होती है या विकसित होकर परपसु कोशिका में बदल जाती है। यही मैंने चित्र में आपको बताया था कि जो अधोस्तरीय कोशिका है ये द्विगुणित होती है। जब ये विकसित होती है तब परपसु कोशिका में बदल जाती है, और जो परपसु कोशिका होती है ये भी द्विगुणित होती है। यही मैंने लिखा है। अब इसके आगे लिखेंगे। इसके बाद परपसु कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है जो दो भागों में बढ़ जाती है। पहला भाग है प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरा भाग है प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका में 4 परतें पाई जाती हैं। नंबर 1 बाह्य परत, नंबर 2 अंतःस्थितियम, नंबर 3 मध्य परत, नंबर 4 टेप्टम। यानी कि बच्चों जो चित्र है मैंने आपको चित्र में दिखाया था कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है इसकी 4 परतें पाई जाती हैं। ये वाली परत जो इसे बोलते हैं बाह्य परत, और जो ये वाली परत है इसे बोलते हैं अंतःस्थितियम परत, और जो ये परत है इसे बोलते हैं मध्य परत, और जो चौथी परत है इसे बोलते हैं टेप्टम। अब बाह्य परत और अंतःस्थितियम सुरक्षा प्रदान करते हैं और मध्य परत सुरक्षा के साथ साथ आर्द्रता प्रदान करता है, और टेप्टम परागकणों को पोषण प्रदान करता है। यानी कि बच्चों जो चित्र है इसमें जो परतें पाई जाती हैं बाह्य परत और अंतःस्थितियम परत, ये क्या करती हैं? जो परागकण है इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, और जो मध्य परत है ये सुरक्षा भी प्रदान करता है, उसके साथ क्या करता है? आर्द्रता को बनाए रखता है, यानी कि जो नमी है उसको भी बनाए रखता है। और जो टेप्टम है इसका काम क्या है? ये जो परागकण है उसको पोषण प्रदान करता है। अब नंबर 2 हेडिंग डालेंगे प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। तो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका का जब समसूत्री विभाजन होता है तब परागमात्र कोशिका का निर्माण होता है। तो बच्चों मैंने चित्र में आपको दिखाया था कि जब प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है तब परागमात्र कोशिका का निर्माण होता है। अब इसके आगे परागमात्र कोशिका द्विगुणित होती है। जब परागमात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है तब 4 परागकणों का निर्माण होता है। यही बच्चों मैंने आपको चित्र में बताया है कि जब जो परागमात्र कोशिका है जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है तब 4 परागकणों का निर्माण होता है। तो बच्चों मैंने चित्र के माध्यम से आपको लघु बीजाणु जनन की पूरी प्रोसेस, जो पूरी क्रिया होती है मैंने समझाया, और उसके बाद आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे वो मैंने लिखकर भी आपको बताया कि आप जैसे मैंने लिखा है उस प्रकार अगर आप परीक्षा में लिखेंगे और चित्र को बनाएंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।